Hello friends, once again most welcome in my YouTube channel Medicinal 24 the Medical Channel। आज हम हेपरिन के बारे में फुल डिटेल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, पूरी वीडियो देखें तभी इसकी फुल डिटेल आपको समझ में आएगी। पहले हम देखते हैं हेपरिन के यूजेस क्या हैं। वैसे हमारे पास इसके 5000 IU एंड 25,000 IU, 5000 IU और 25,000 IU दोनों में हमारे पास 5 ml में प्रेजेंट है। आप इसका कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके यूजेस क्या हैं। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है, यानी ये एक ब्लड थिनर है जो आपके ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होने नहीं देता, खून के थक्के जमने नहीं देता है। इसे हम सर्जरी के पहले भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकने के लिए। ये अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज़ होता है। हेपरिन के दो फॉर्म आते हैं। पहला इंजेक्टेबल सॉल्यूशन जो स्किन के नीचे लगाया जाता है, और दूसरा इंट्रावेनसली जो हम वेंस में लगाते हैं। स्किन के नीचे जो लगाया जाता है वो PFS के फॉर्म में आता है, और जो इंट्रावेनसली लगाते हैं वो वाइल के फॉर्म में आता है। एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, आपको कैसा लेना चाहिए। अगर आप इसे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लगा रहे हैं तो स्किन को रब एंड क्लीन कर ले बाय दी एल्कोहल। अब हम समझते हैं हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड डिपेंडेंट है। एंटीथ्रोम्बिन एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये बहुत से एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करता है कोगुलेशन सिस्टम में। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, हेपरिन जो डिपेंडेंट है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड का, ये न्यूट्रलाइजेशन की रेट को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट करता है। हेपरिन फैक्टर XA को इनहिबिट कर देता है, यानी जो फैक्टर X है ए है प्लेटलेट्स में, हेपरिन उसको इनहिबिट करता है, जिससे आगे की प्रोसेस प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन टू फिब्रिन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है। इससे क्लोटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा। इसके मॉलिक्यूल हेपरिन इंजेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ें डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए, और ये आपको भी पता होना चाहिए अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अक्सर मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें गलती करते हैं। हेपरिन इंजेक्शन को एज अ फ्लश कैथेटर में यूज़ नहीं करना है। कई बार जब कैथेटर कैनुला ब्लॉक हो जाता है, उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, तो डॉक्टर उसको फ्लश करने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको फ्लश करने के लिए हेपरिन का भी यूज़ कई बार कर लेते हैं, जो अनएक्सपीरियंस डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। कैनुला क्लॉट्स ये वेंस में लगाया जाता है। आपको कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, आपको कोई भी डिजीज़ हो, तो कैनुला कैथेटर लगाया जाता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आप ले सकें। हम कैनुला कैथेटर में IV सॉल्यूशंस लगाते हैं, RL, DNS और भी कई तरह के ट्रीटमेंट IV कैनुला से दिया जाता है। तो हेपरिन को फ्लश के तौर पर यूज़ नहीं करना है। फ्लश करने के लिए सेपरेट प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर आप NS, RL या कोई भी IV सॉल्यूशन से आप फ्लश कर सकते हैं। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है, तो आपको इसे अनकंट्रोल ब्लीडिंग जिनको होती है उन पेशेंट में इसे यूज़ नहीं करना है, या फिर जिनके प्लेटलेट्स काउंट कम है। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करवाते रहना है, नहीं तो आपको ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। कई बार होता ये है कि हम पेशेंट्स को जिनके आर्टरीज और ब्लड वेजल्स में क्लॉट्स जम जाते हैं, खून के थक्के जम जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें एंटीकोगुलेंट जैसा हेपरिन, इनॉक्सापेरिन, एस्पिरिन जैसी ड्रग्स यूज़ करते हैं। उनके ओवरडोज से खून पतला हो जाता है, उनके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो आपके यूरिन में से खून आना, फीसिस, स्टूल में से खून आने लगता है। या फिर अगर आपको कहीं चोट लगती है, ये गिरने की वजह से, या कोई वुंड होते हैं, तो उसमें से खून नहीं रुकना। आपको ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। अगर आपको हेपरिन के ट्रीटमेंट लेने के बाद ब्लीडिंग होती है,
जैसे यूरिन, पेशाब में ब्लड आना, स्टूल या टॉयलेट में ब्लड आना, खांसते वक्त ब्लड आना, नाक में से खून आना, या फिर आपको कहीं चोट लगती है तो उसमें से खून नहीं रुकना। तो आपको अपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप अगर घर पे हैं तो आपको डॉक्टर को कॉल लगाना है। इट्स अ सिक इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अब हम समझते हैं हेपरिन के साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके वैसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत से तरीके के हैं, जैसे अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, सूजन आना, कमर में दर्द होना, बैक पेन, या फिर मसूड़े, गम्स में से खून आना, यूरिन में से ब्लड आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ी होना, कफिंग अप ब्लड, खांसते वक्त खून आना, डिज़ीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सर में दर्द होना, जॉइंट पेन, स्टफनेस, स्वेलिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स में ब्लड आना, अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग और पर्पलिश एरियाज ऑन द स्किन, आपकी स्किन का कलर चेंज होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड्स, नाक में से खून आना। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको तभी दिखते हैं जब आप इसका ओवरडोज़ लेते हैं। यह तो हो गई साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात। अब हम समझते हैं इसके प्रिकॉशन। अगर आपको हेपरिन और पोर प्रोडक्ट से एलर्जी हुए, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ इसे कंसल्ट करना है। क्या है? हेपरिन एक म्यूकोसल टिश्यू से बनाया जाता है, जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल से निकाला जाता है, जैसे पिग में से और पोर्क में से। किसी को पोर्क से एलर्जी होती है, पिग के मीट से एलर्जी होती है, तो आपको इसे अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। आपको अपनी फुल मेडिकल हिस्ट्री शेयर करनी है। अगर आपको कभी प्लेटलेट काउंट, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हुई हो तो डॉक्टर को इसे शेयर करना है। या फिर आपको आपके हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इन्फेक्शन, स्टोमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, लीवर डिजीज़ हुई हो, या फिर वारफेयर, कोमेट या जेनटाउन जैसे आपने ब्लड थिनर यूज़ किया हो, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ इसको कंसल्ट करना है। या फिर आपको पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लड आया हो, या मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको चल रहे हों। ये तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। ये हो गई प्रिकॉशंस के बारे में बात। हमने इनोक्सापेरिन, जो एक हेपरिन का ही लो मॉलिक्यूल है, ये भी एक एंटीकोगुलेंट है, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आप ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। तो हमने हेपरिन के बारे में फुल डिटेल डिस्कस कर ली है। तो ये तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी हेपरिन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।